हेलो, गुड इवनिंग दोस्त। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डायरेक्शन टेस्ट। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, महत्वपूर्ण से भी महत्वपूर्ण। ठीक है, तो डायरेक्शन के बारे में आज हम लोग जान लेंगे। 1 मिनट में मैं ये सेट कर देता हूँ, लगा देता हूँ। क्या पढ़ने जा रहे हैं? दिशा परीक्षण यानी कि डायरेक्शन टेस्ट। हर बार हर परीक्षा में इससे क्वेश्चन आता है। किससे? दिशा परीक्षण। ठीक है, दिशा परीक्षण को अच्छे से जानेंगे हम लोग। सभी लोग जानते हैं दिशाएं कितने प्रकार की होती हैं, दिशाएं कितनी होती हैं या कितने प्रकार की होती हैं। तो दिशाएं हम लोग जानते हैं 4 दिशाएं होती हैं। कौन कौन सी? पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, 4 दिशाएं होती। ठीक, अब इन 4 दिशाओं से लेकर के ये अगर दिशा पूछ ली जाती है तो इसको क्या बोल देते हैं? इसको बोल देते हैं उत्तर पूर्व, यानी कि पहली वाली दिशा पहले, उसके बाद पूर्व। अगर ये वाली दिशा बोले कि ये कौन सी होगी, तो ऐसे में भी उत्तर पहले पश्चिम बाद में, उत्तर पहले और पश्चिम बाद में। ऐसे ही अगर इस प्रकार से ये वाली पूछे तो भैया दक्षिण पहले आ जाएगा। क्या आ जाएगा? दक्षिण, पश्चिम। और अगर ये पूछ लेगा तो क्या आ जाएगा? दक्षिण, पूर्व। ठीक, दिशाएं यही हैं। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। अब बताइए, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज के बारे में जानते हैं। किसके बारे में? क्लॉक और एंटी क्लॉक। देखो, पहले तो मैं ये दिशाएं फिर से एक बार लिख देता हूं। ये है हमारी पूरब, ये पश्चिम, ये उत्तर और ये वाली दक्षिण। अगर ये कहें कि एंटी क्लॉकवाइज या पहले क्लॉकवाइज कर दो, पहले क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की सुई जिस दिशा में चले उसको क्लॉकवाइज बोलेंगे। एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की सुई विपरीत दिशा में अगर चलने लगे, कई बार खराब हो जाता है तो वो उल्टा करके, मतलब उल्टी सुई लगा देते हैं। कुछ लोग होते हैं यानी खोल के घर पे ही उल्टी सुई लगा देंगे, तो फिर क्या हो जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज घड़ी चलने लगती है, यानी कि समय जो होगा वो विपरीत यानी कि पीछे चलने लगता है। ठीक है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों चीजें समझेंगे हम। दिशा के साथ और दिशा के विपरीत, यानी कि ये हमारी जैसे घड़ी रही, ये वाली हमारी घड़ी है। अगर हम कहें क्लॉकवाइज चलेंगे तो क्लॉक हमेशा कैसी चलती है? हमारी सुई हमेशा सेकंड की इस प्रकार से तो चलती है। ये वाली सुई हमारी हमेशा कैसी चलती है? इस प्रकार से। यानी कि ये हमारा अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा? ये क्लॉकवाइज हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? क्लॉकवाइज हो जाएगा। ठीक, कैसा हो जाएगा? क्लॉकवाइज हो जाएगा। और अगर घड़ी की सुई इस प्रकार से चलने लगे, इस प्रकार से, तो ये क्या हो जाएगा? ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन किसमें रहती है? हमारी दाएं और बाएं जानने। आज के बाद वो दाएं बाएं वाला सिस्टम बिल्कुल ही खत्म कर देंगे। देखो, दायां तो ये रहा, पहले तो ऐसे ही समझ लो। दायां ये हमारा दायां बोला जाता है, और इधर देखा जाए तो ये हमारा क्या बोला जाता है? बायां, लेफ्ट राइट। ये दायां और ये वाला बायां। अब सभी लोग क्या करें? इस प्रकार से हाथ करके देखें। दायां इस शेप में ऐसे, इस शेप में क्या बन रहा है? ये क्या बन रहा है? और इधर से देख लें कि ये क्या बन रहा है। तो दायां और बायां साफ साफ दिखेगा कि अगर दायां बोल रहा है तो बस ये देख लो कि ये दायां डी बनना है, ये बायां बन रहा है तो बी बनना है। यानी कि अगर बी बनेगा तो बाईं ओर, डी बनेगा तो दाईं ओर, दाईं ओर, बाईं ओर। ठीक, दायां बायां एक बार ऐसे करके चेक कर लेना, बस दायां बायां कभी भी गलत नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, इसी में दिशा परीक्षण में एक चीज और आती है, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम। मैं पाइथागोरस थ्योरम को और बता देता हूं। पाइथागोरस थ्योरम सभी लोग जानते हैं।
ये जो हमारा कर्ण होता है, मैं यहां पे बताने की कोशिश कर रहा हूं, ये कर्ण होता है, ये आधार होता है और ये हमारा लंब होता है। तो होता क्या, इसका वर्ग का स्क्वायर इन दोनों के वर्ग के स्क्वायर का योग होता है। कर्ण का स्क्वायर लंब और आधार के वर्ग के स्क्वायर के इक्वल बराबर होता है। अगर इसका फॉर्मूला देखा जाए तो फॉर्मूला ऐसे लिख दो, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, ठीक है, प्लस आधार का स्क्वायर। सीधा सीधा कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इनकी जरूरत हमें दिशा परीक्षण में पड़ेगी। ठीक, अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन से। देखो ये पहला क्वेश्चन अच्छे से समझेंगे। एक मनुष्य पश्चिम की ओर मुख करके खड़ा है। कहां पे? पश्चिम की ओर मुख करके खड़ा है। अब ये हमारा यहां पे बना देते हैं। पश्चिम किधर होगा? ये पूरब दिशा हो गई, ये हमारी पश्चिम दिशा हो गई, यानी कि इस तरफ मुख करके खड़ा है, पश्चिम की ओर मुख करके खड़ा है। वह पहले घड़ी के विपरीत दिशा में, विपरीत मतलब एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री घूमता है और फिर 135 घूमता है, यानी कि कितना घूम गया? 90 और 135, टोटल कितना घूम गया भाई? टोटल घूम गया 225 डिग्री घूम गया। कैसा? एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की विपरीत दिशा में। अब फिर वह क्या किया? फिर 135 डिग्री, 135 डिग्री, अच्छा ये घूम चुका है। अंत में वह 270 डिग्री क्लॉकवाइज घूमता है। 270 डिग्री कैसा घूमता है? क्लॉकवाइज घूमता है, यानी कि घड़ी की दिशा में। कैसे? घड़ी की दिशा में 270 घूम रहा है, यानी कि 270 घड़ी की दिशा में घूम रहा है। 270 में से 225 क्या कर देंगे? कम कर देंगे। जब हम लोग कम करेंगे कितना बचेगा? 45 बच जाएगा। कितना बच जाएगा? 45 डिग्री, यानी कि 45 डिग्री हमको कहां घुमाना है? क्लॉकवाइज घुमाना है। लास्ट वाली लाइन पे ही घुमाते हैं, यानी कि क्लॉकवाइज बोलेगा यहां पे, लास्ट वाली लाइन में क्लॉकवाइज बोलेगा तो क्लॉकवाइज घुमाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज बोलेगा तो एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। ठीक, तो इसने बोला क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज घुमा दो क्लॉकवाइज घुमा दो 45 डिग्री क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी की दिशा में। तो घड़ी की दिशा में जब हम लोग इसको घुमाएंगे तो कितना हो जाएगा? इसका कहां पर पहुंच जाएगा? ये 45 डिग्री। सभी लोग जानते हैं 45 डिग्री क्लॉकवाइज घड़ी इस प्रकार से चलती है, तो 45 डिग्री यानी कि ये पूरा 90 डिग्री का बनता है। तो क्लॉकवाइज इसका आधा कर दिया, आधा करेंगे तो कहां पे पहुंच जाएगा? ये हमारा उत्तर होता है। उत्तर, उत्तर किसमें? पश्चिम। कहां पहुंच गया? उत्तर पश्चिम में। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ना? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम टू सेम क्वेश्चन है, सेम टू सेम। ठीक है, सेम टू सेम क्वेश्चन है। भाई राम उत्तर पश्चिम दिशा में मुख करके खड़ा है। अब राम उत्तर पश्चिम में, ये हमारा उत्तर रहा, ये पूर्व है, ठीक है, ये पश्चिम है और ये दक्षिण है। उन्होंने कहा उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम कहां होगा? यही दिशा तो होगी। उत्तर पश्चिम की ओर मुख करके खड़ा है, खड़ा रहने दो। फिर वह 45 डिग्री दक्षिणाव्रत, दक्षिणाव्रत मतलब क्लॉकवाइज घूमता है, और 135, फिर वह 135 घूमता है, यानी कि ओवरऑल कितना घूम गया? ओवरऑल घूम गया 135 और 45। 135 और 45 कितना हो गया? 180 डिग्री घूम गया क्लॉकवाइज। 180 डिग्री घूम गया क्लॉकवाइज। फिर बाद में वह वामाव्रत घूमता है, एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। कितना कितना घूमता है? 90 डिग्री पहले घूमा और फिर अंत में 180, यानी कि टोटल कितना घूम गया भाई? 90 और 180, 90 और 180 कितना हो गया? 270। 270 डिग्री, 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम गया। अब राम किस दिशा में मुख करके खड़ा है? कुछ नहीं करते, इसका
क्या कर देंगे, डिफरेंस कर देंगे। जब डिफरेंस करेंगे तो कितना बचेगा, 180 और 270 में से 180 जाएगा, ओवरऑल कितना बचेगा हमारा 90। कितना बचेगा 90। तो बस इसको 90 डिग्री घुमाना है। अब बस बात यहां पर आती है कि 90 डिग्री किस तरफ घुमाएं, इस तरफ घुमाएं या फिर इस तरफ घुमाएं। तो एंटी क्लॉकवाइज बोल रहा है, यानी कि क्लॉकवाइज इस तरफ होता है, एंटी क्लॉकवाइज इस तरफ होता है। तो इस तरफ 90 डिग्री, 90 का कोण कैसा बनेगा, 90 का कोण इस प्रकार से बनता है। तो इसको इस प्रकार से करते हैं तो ये कितने का कोण बन जाएगा, 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री अब ये किस दिशा में हो गया, ये हमारा पूरब है, सॉरी ये हमारा पश्चिम है, ये हमारा दक्षिण। तो किस में हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम दिशा में। ऑप्शन नंबर डी, डी वाला बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि दक्षिण पूर्व को पूर्व कहा जाए, देखो हम लोगों ने इस प्रकार से पूरब, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, ये चारों दिशा बना ली, ठीक। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व ये रहा हमारा दक्षिण पूर्व। दक्षिण पूर्व को पूर्व कहा, दक्षिण पूर्व को क्या कहा इन्होंने, पूर्व कह दिया। तथा दक्षिण पश्चिम को, दक्षिण पश्चिम ये रहा हमारा दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम को दक्षिण कह दिया, क्या कह दिया, दक्षिण कह दिया। यही क्रम उत्तर को क्या कहेगा, उत्तर को, उत्तर, इसको हम लोगों ने क्या कह दिया, इसको पूर्व बोल दिया। इसको क्या बोल दिया, इसको बोल दिया दक्षिण बोल दिया, ठीक। ये पूर्व है तो पूर्व का विपरीत पश्चिम होता है, तो पूर्व का विपरीत, पूर्व का विपरीत, विपरीत ये पश्चिम हो गया, ये पश्चिम हो गया, ये वाली दिशा पश्चिम हो गई। ये वाली दक्षिण है तो ये वाली क्या हो जाएगी, ये वाली उत्तर हो जाएगी। तो उत्तर दिशा को क्या कहेंगे, उत्तर दिशा को क्या कहेंगे, उत्तर दिशा को उत्तर पूर्व कहेंगे। क्या कहेंगे, उत्तर पूर्व, सीधा सीधा आंसर उत्तर पूर्व। अगर पश्चिम को बोलेगा तो उत्तर पश्चिम हो जाएगा, ठीक। उत्तर पूर्व, इसका समझ में आ गया होगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी दिशा से 35 डिग्री मतलब 35 किलोमीटर, अब ये टाइप नेक्स्ट आ गया है, ठीक है, ये टाइप दूसरा है इसका। किसी दिशा से, किसी दिशा में 35 किलोमीटर दक्षिण दिशा की ओर। अब भैया एक व्यक्ति है, ठीक। अब 35 किलोमीटर दक्षिण, दक्षिण कहां होता है, सभी लोग जानते हैं दक्षिण होता है नीचे की ओर। दक्षिण कहां होता है, नीचे की ओर, यानी कि दक्षिण की ओर 35 किलोमीटर चलता है। कितना, 35 किलोमीटर। 35 किलोमीटर दक्षिण की ओर चला, उसके बाद वह बायां मुड़ गया। तो बायां मतलब इस तरफ मुड़ गया, बायां मुड़ा दो इसको, बायां मुड़ गया। बायां मुड़ने के बाद 17 किलोमीटर चलता है, 17 किलोमीटर चल गया। 17 किलोमीटर चलने के बाद अंत में फिर वह बाएं मुड़ता है, फिर वह बाएं मुड़ा दो। अब यहां से फिर से बाएं मुड़ाएंगे तो ऊपर की ओर चलेगा। मेरा लाइन थोड़ा गड़बड़ हो गया, ऊपर की ओर चला दो, ऊपर की ओर चला। और कितना चला वह, 35 किलोमीटर। 35 किलोमीटर मतलब यहाँ पे भी 35 चला और यहाँ से भी 35 ही पहुंचा। तो पूछा क्या गया है, अंतिम बिंदु से प्रारंभिक बिंदु की दूरी, मतलब प्रारंभिक से अंतिम, ये लास्ट वाला बिंदु हो गया, यहाँ तक ही चला, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी। जब ये 35 है तो ये वाली भी 35 है, ये 17 है तो ये वाली भी कितनी हो जाएगी, 17 किलोमीटर। सीधी सी बात है। ये क्या बन गया है हमारा, आयत बन गया, बन गया आयत। आयत में क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर। तो 17 किलोमीटर इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इसका अगला टाइप है। देखो एक मनुष्य, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो रही है, ये समझ लीजिए। एक मनुष्य किसी बिंदु विशेष से उत्तर पूर्व दिशा में चलना आरंभ करता है। वह 500 मीटर चलने के बाद दक्षिण की ओर मुड़ जाता है। फिर 400 मीटर चलने के बाद 400 मीटर की दूरी करने के बाद और वह इस प्रकार से अंतिम बिंदु तक पहुंच जाता है। देखो सभी लोग जानते हैं ये हमारी दिशाएं होती हैं। ये क्या है,
पूरब, ये पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। एक मनुष्य किसी बिंदु से उत्तर पूर्व, कहां? उत्तर पूर्व, ये वाली दिशा बता रहा है, उत्तर पूर्व। ये चलना प्रारंभ किया, आरंभ या प्रारंभ, आरंभ किया और 500 कितना 500 मीटर चला, 500 मीटर चला, तो 500 मीटर चला दिया। 500 मीटर चलने के बाद वह दक्षिण की ओर मुड़ जाता है, यानी कि यहां तक पहुंचा और फिर कहां मुड़ गया? दक्षिण की ओर, यानी कि नीचे की ओर, दक्षिण की ओर मुड़ा और 400 मीटर चला। कितना? 400 मीटर। 400 मीटर चला तो उसने कहा है कि अंतिम बिंदु तक पहुंचने में, यानी कि यहां तक दोबारा पहुंचने में कितना समय लगेगा। यानी कि क्या बन गया हमारा? एक ट्राइंगल बन गया। क्या बन गया? एक ट्राइंगल बन गया। यानी कि ये हमारा कर्ण है, ये हमारा क्या है? कर्ण। ये वाला हमारा क्या है? लंब। और ये हमारा क्या हो गया? आधार हो गया। ये हमारा आधार हो गया। तो फॉर्मूला में देखो, जीरो खत्म कर दो, अभी जीरो से ज्यादा मतलब मत। यानी कि फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, कर्ण का वर्ग का स्क्वायर लंब और आधार के वर्ग के योग के स्क्वायर के बराबर। ठीक है, तो यहां पे हमने एक फॉर्मूला लिख दिया, कर्ण का स्क्वायर के बना दिया इक्वल्स टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। बस वैल्यू पुट करनी है। ठीक, वैल्यू पुट करेंगे इसमें। जब वैल्यू पुट करेंगे यानी कि 500 का मैं केवल 5 ले रहा हूं। कितना ले रहा हूं? 5। 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर लेने के बाद लंब का स्क्वायर 4 लिया, 4 का स्क्वायर, 0 2 बाद में लगा लेंगे। ठीक है, प्लस आधार यानी कि a का स्क्वायर, यानी कि 5 का स्क्वायर 25 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है। यानी कि कितना हो गया? 25 और 16। अब 16 जब इधर जाएगा, इक्वल के इस तरफ जाएगा, तो वो किसका हो जाएगा? माइनस का। बराबर क्या होगा? आधार का स्क्वायर। तो कितना बचा? 9। 9 बराबर आधार का स्क्वायर। तो यहां से a की वैल्यू सीधी सीधी क्या आ जाएगी? जब वर्गमूल लेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी यहां पर 3। स्क्वायर रूट ले ले, कितने का स्क्वायर होता है? 9। 3 का होता है। a की वैल्यू कितनी आ गई? 3। 2 जीरो कम थे, हम 2 जीरो लगा दे रहे। कितना हो गया? 300 हो गया। अब ये 300 तो हो गया, अब 300 दे रखा है 2 में, लेकिन 300 जब हो गया तो वो किस दिशा में जा रहा है? किस दिशा में जा रहा है? ये जो जा रहा है ये इधर जाएगा ना, तो किस दिशा में जाएगा? पूर्व दिशा में जाएगा या फिर पश्चिम दिशा में जाएगा? सीधी बात है, ये किस दिशा में जा रहा है? पूर्व दिशा में जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट हो जाएगा। अब सीधा सीधा करो भाई, ये 500 है, ये 400 है। 500 का स्क्वायर सीधा सीधा कितना होता है? 500 का स्क्वायर 2500 होता है। 2500, 400 का स्क्वायर 1600 होता है। 2500 में से 1600 कम किए, 900 बचे। 900 किसका स्क्वायर रूट होता है? 300 का होता है। तो आंसर कितना आ गया? 300। किस दिशा में जा रहा है? पूर्व दिशा में जा रहा है। बस इतना ही करना था। ठीक है, आप लोगों को ये वाली वीडियो बिल्कुल सही लगी होगी। ठीक, चलो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट कल।